आप सभी को मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। गोपाल इंस्पायर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं एक खास टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच हूँ। वो जो टॉपिक है वो है बच्चों का स्टडी टाइम टेबल। हो क्या रहा है कि अधिकतर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, मॉर्निंग में उठ के तैयार होकर उनके गार्जियंस की तरह उन्हें स्कूल भेज दिया जाता है। उसके बाद स्कूल से वो पढ़ाई करने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास लगभग घर पहुँचते हैं। हो सकता है कि कुछों का अगर स्कूल दूर हो तो और भी देरी से घर पे पहुँच रहे होंगे। अब चैलेंज बच्चे के सामने ये रहता है कि उसको जो स्कूल से होमवर्क मिला है, रिटर्न होमवर्क भी होगा, लर्निंग होमवर्क भी होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में जो भी 6 से 7 सब्जेक्ट बच्चे के पास हैं, उन सभी में उसे रिटर्न वर्क भी करना है, लर्निंग वर्क भी करना है। और साथ में हो सकता है कुछ बच्चे कोचिंग ट्यूशन इत्यादि भी घर पे ज्वाइन करते हों, जाते हों, तो उसका भी होमवर्क उनके लिए रहता है। तो इस टाइम को कैसे मैनेज करें, ये उनको अक्सर नहीं बताया जाता है। तो मेरा ये सुझाव है कि बच्चे को स्वयं या फिर गार्जियंस की मदद से एक सोने का टाइम निर्धारित होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू मी जो स्टैंडर्ड टाइम है बच्चे के सोने के लिए वो होना चाहिए शाम को रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का 6 से 7 आवर्स माइंड को रिलीफ देना जरूरी है। तो अगर हम 10 बजे तक के लिए प्लान करते हैं कि स्कूल से घर पहुंचने के बाद 10 बजे तक अगर बच्चा घर पे 3 बजे भी पहुंच जा रहा है तो 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक 7 आवर्स का टाइम बच्चे के पास है। तो इस 7 आवर्स में से बच्चा क्या कर सकता है कि 3 आवर्स अपनी अदर एक्टिविटीज़ खेलने कूदने के लिए निकाल सकता है, और जो बचा हुआ 4 आवर्स का टाइम है वो उसको जो है अपनी पढ़ाई को ही दिया जाना चाहिए उसके द्वारा। और इसमें वो अलग अलग सब्जेक्ट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकता है। कब उसे इंग्लिश पढ़ना है, कब उसे हिंदी पढ़ना है, कब उसे मैथमेटिक्स करना है। और सेम वही मॉर्निंग में उसका फिक्स टाइम होना चाहिए जो 5 बजे जगना है। अब 5 बजे से लेकर के जब भी उसे स्कूल जाना होता है तब तक उसे 2 आवर्स 3 आवर्स टोटल जो भी मिलता है उसमें से अगर आप 1 आवर को हटा दें तो यहाँ पे भी 1 घंटे की या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा की पढ़ाई अगर वो सुबह कर सके तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब दिक्कत यह है कि हम कैसे बैलेंस बनाएं कि जो रिटर्न वर्क है उसे कब करें और लर्निंग वर्क कब करें। उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि स्टूडेंट्स को जब स्कूल से रिटर्न वर्क दिया जाता है तो बच्चा उसे सेम डे जब भी फेयर नोटबुक में कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, जहाँ भी करना है उसको करने को कहा गया है, वो उसे समझते हुए करे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका लॉजिक उसका समझते हुए, उसको हर वर्ड का उसका मतलब उसे पता होना चाहिए। तो यदि हम समझते हुए उस काम को करते हैं उस रिटर्न वर्क, तो हमारे लिए साथ के साथ हम उसे समझ भी रहे होते हैं, लर्न भी हमें हो जाता है। लेकिन एक ये होता है कि हम समय पे काम पूरा नहीं करते हैं। फिर अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे बच्चों की नोटबुक लेकर के फिर घर पे उसमें से कॉपी कर रहे होते हैं, केवल लिख रहे होते हैं। तो वो केवल लिखना काम नहीं है, वो तो समय की बर्बादी है। आप इस तरीके से काम कर करके अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और खाली नोटबुक भर रहे हैं। इसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। केवल आपका राइटिंग स्किल हो सकता है थोड़ा राइटिंग स्पीड मेंटेन रहे। तो यदि आप चाहते हैं कि जो लिखने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है उसका आपको बेनिफिट मिले तो ये ज़रूरी है कि आप समय पर काम पूरा करें और समझते हुए करें। ऐसा करने से आपको वो जो है लर्निंग और राइटिंग दोनों ही वर्क आपके कंप्लीट रहेंगे। और अधिकांश ऐसा भी होता है कि रिटर्न वर्क स्कूल्स की तरफ से नहीं दिया गया है, तो जिस दिन आपके पास रिटर्न वर्क नहीं है, स्पेशली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में जो आपके मैथ्स है, साइंस है, उसमें तो कुछ ना कुछ रहता ही होगा आपके पास होमवर्क। तो जिस दिन आपके पास लर्निंग होमवर्क दिया हुआ है टीचर्स ने तो ठीक है, आप उसे कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ है, रिटर्न वर्क भी नहीं है, तो प्रीवियस चैप्टर्स जो आपको पढ़ा दिए गए हैं वो बच्चे को रिवाइज करनी चाहिए, वो उसे लर्न करनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि आप लगभग 4 से 5 आवर्स का टाइम छुट्टी के बाद, घर पहुँचने के बाद घर पे प्लान करें और 1 से 2 आवर्स अगर आप मॉर्निंग में प्लान करते हैं और इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो आप इस तरीके से अपना रिटर्न और लर्निंग होमवर्क को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।